चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, एक जीव के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। यानी कि एक जीन के विभिन्न रूपों को जो है वो क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी। यानी कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। यानी कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण हुआ है वो क्या है, तो वो है आपकी कृषि। यानी कृषि जो है ये प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश जो उत्परिवर्तन है वो क्या है, कैसा होता है, तो ये होता है आपका अप्रभावी। यानी कि अधिकांश जो उत्परिवर्तन होता है वो अप्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। यानी कि उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं नियंत्रण के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हार्मोनल विधियाँ, ऑप्शन बी है प्राकृतिक विधियाँ, सी है यांत्रिक विधियाँ। यानी कि तीनों विधियाँ जो है ये संतानोत्पत्ति नियंत्रण के कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी विधियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड हैं, तो ये हो जाएंगे आपके न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन जो हैं ये आपके छोटा खंड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। कौन जो है अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प को पैदा करता है, तो हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। यानी कि मानव द्वारा जो है कौन सी जो है सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या विस्फोट। यानी कि ऑप्शन वाली है जनसंख्या विस्फोट। मानव द्वारा सबसे कठिनता का सामना किया जाता है किसका, तो जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या जो वृद्धि है तो वो है कैसा, लॉग स्थिर एक्सपोनेंशियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है। यानी कि इस तरह का जो लिंग निर्धारण है वो किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है आपके मोर में। यानी कि ZZ/ZW इस तरह का जो लिंग निर्धारण है वो किस में देखा जाता है, तो मोर में देखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन है। यानी कि वाई गुणसूत्र पर जो स्थित जीन होता है वो क्या कौन सा जीन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोसोमल जीन्स। यानी कि वाई गुणसूत्र पर जो स्थित जीन्स होते हैं वो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव जो चक्र होता है वो किसमें होता है, तो ये जो है मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, और सी है विपेंजी में, यानी कि चिंपैंजी होगा। यानी कि इन सभी में जो है ऋतुस्राव चक्र होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है। यानी कि जेनोटिपिक अनुपात बताना है एक संकर का, तो जेनोटिपिक अनुपात कितना होता है, तो 1:1। यानी कि 1:2:1 होता है। ये किसका जेनेटिक अनुपात है, तो ये होता है एक संकर का। अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर, सभी यानी कि मनुष्य में कौन सा गुण से
कौन गुण से सूत्र होंगे, यानी कौन से गुण सूत्र होंगे, ये है मनुष्य में कौन सा गुण सूत्र होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 + XX। ये जो है मनुष्य में गुणसूत्र है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक होती है, गोलियां होती है, वो किसको रोकती है। तो ये रोकती है आपके अंडोत्सर्ग को। किसको रोकती है, तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। कौन जो है अंडप्रजक प्राणी है, तो मुर्गी भी अंडप्रजक प्राणी है, सांप भी अंडप्रजक प्राणी है, और सी है मगरमच्छ, ये भी अंडप्रजक प्राणी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। ग्रेफियन जो पुटिका होती है वो किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके स्तनियों के अंडाशय में। ग्रेफियन जो पुटिका होती है किस में पाई जाती है, तो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकिल सेल अनीमिया में। यानी कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो सिकिल सेल अनीमिया में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य के युग्यांका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होते हैं आपके 46। कितनी होती है, तो 46 होती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है आपके पी महेश्वरी। कौन है, तो पी महेश्वरी जो है ये आपके भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। अंडोत्सर्ग की जो क्रिया है वो किसके प्रभाव से होती है, तो वो होती है आपके LH के प्रभाव से। किसके प्रभाव से होती है, तो LH के प्रभाव से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो की थी नवास्ची ने। किसने किया था, तो नवास्ची ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण जो हो सकता है वो हो सकता है किसके द्वारा हो सकता है, तो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, और हवा के द्वारा भी हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। यानी कि जब जयांग में स्त्री केसर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है युक्तकांडपी। यानी कि युक्तकांडपी कहा जाता है। यानी कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको युक्तकांडपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी जो है वो पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सिट्रस में। किसमें पाया जाता है, तो सिट्रस में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बाह्य निषेचन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बाह्य निषेचन। यानी कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में जो सभी संरचनाएं होती है वो विकसित होती है, तो वो विकसित होती है जनन अस्त्रों के द्वारा। यानी कि जनन सत्रों के द्वारा, यानी अस्त्रों के द्वारा जो है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेट निर्माण को कहते हैं तो गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम है तो वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये मेंडल का द्वितीय नियम है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? किसमें सहायता करती है? तो वो सहायता करती है पोषण में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।